कॉलेज के लड़के और लड़कियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हैं कि आप पाठ योजना किस तरह से बना सकते हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप एक परफेक्ट पाठ योजना बना सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है, विषय का चुनाव करना है, यानी हिंदी हो गया। प्रकरण आपका, आज हम सर्वनाम के बारे में पाठ योजना बताने वाले हैं, तो सर्वनाम हो गया। और दिनांक आपकी यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम भी डाल देना है जिसमें आपकी टीपी आई है। उसके बाद में देखिए कक्षा का चुनाव कर लेना है यहाँ पर आपको, और यहाँ पर आपके वर्ग यानी अवैध कुछ भी लिख सकते हैं। और कालांश आप 1 से लेकर 8 तक कोई भी कालांश का चुनाव कर सकते हैं। और समय अवधि में आप 40 मिनट यानी 35 से 40 मिनट आपकी समय अवधि हो जाएगी एक पीरियड की। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका प्रस्तावना कौशल है, ये किसी में आगे और पीछे हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। प्रस्तावना कौशल आपके कॉलेज वाले जिस तरह से आपको बनाने के लिए कहते हैं उसी स्थान पर आपको बनाना है। और इस तरह से आपको 2 कॉलम बना लेने हैं प्रस्तावना कौशल के लिए। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पाठ योजना बताने वाले हैं किस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप अन्य प्रकरण पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जी हाँ, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया में आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे कि राम जयपुर पुस्तक विद्यालय आदि क्या है। तो बच्चे आंसर देंगे व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम। इसी सीक्वेंस में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो वो आपका हो जाएगा संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और इसी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा सर्वनाम के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपका संशयात्मक प्रश्न हो गया, इसमें बच्चे आंसर नहीं देंगे। तो यहीं से आपका प्रकरण निकल गया, क्या निकला, सर्वनाम। तो सर्वनाम आपका प्रकरण निकल गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका उद्देश्य कथन किस तरह से बनाना है कि अच्छा बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो इस तरह से आप बोल देंगे उद्देश्य कथन। और नेक्स्ट आपका होगा शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है। तो आप लिखेंगे चौक, संकेतक, लपेटक, फलक, झाड़न, चार्ट इत्यादि आपकी क्या होगी जाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा आपका सेकंड पेज आ गया यहाँ पर, ये देख लीजिए। इस तरह से आपको अपनी डायरी में कॉलम मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपका कॉलम हो जाएगा शिक्षण बिंदु का, और सेकंड आपका हो जाएगा उद्देश्य का कॉलम, और थर्ड आपका हो जाएगा यानी छात्र अध्यापक क्रियाएं। जो आपको यहाँ पर अपना मैटर लिखना है वो यहीं पर लिखना है। सेकंड हो जाएगा छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पर जो बच्चे प्रतिक्रिया करेंगे वो यहाँ पर इस कॉलम में लिख लेना है। और या फिर लास्ट हो जाएगा आपका वास्तविक व्यवहार परिवर्तन वाला, इसमें आपका क्या ब्लैक बोर्ड वाला काम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आपको आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये पूरा का पूरा पाठ योजना बनाना है। तो देख लीजिए शिक्षण बिंदु में आपका शिक्षण बिंदु क्या था, सर्वनाम ही था। और उद्देश्य कथन या फिर जो आपके उद्देश्य है उसमें से पहले आपका हो गया ज्ञानात्मक में आपको क्या लिखना है कि छात्रों में सर्वनाम पर प्रत्यास्मरण की क्षमता है, छात्रों में सर्वनाम पर प्रत्याभिज्ञान की क्षमता है। ये आपका ज्ञानात्मक में हो गया। और बोधात्मक में आपको इसी तरह से लिख देना है कि छात्रों में सर्वनाम के उदाहरण देने की क्षमता है। और सेकंड आपको लिख देना है छात्रों में सर्वनाम के वर्गीकरण की क्षमता है। और थर्ड आपका हो जाएगा उद्देश्य अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में आपको लिख देना है कि छात्रों में सर्वनाम पर तर्क करने की क्षमता है। और सेकंड आपका अनुप्रयोग में लिख देना है छात्रों में सर्वनाम से निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता में आपको लिख देना है कि छात्रों में सर्वनाम के विश्लेषण की क्षमता है और छात्रों में सर्वनाम के संश्लेषण की क्षमता है। इस तरह से आपको उद्देश्य लिख देने हैं। जब आपका प्रकरण चेंज होगा तब आपके उद्देश्य चेंज होंगे। ये ज्ञानात्मक, बोधात्मक और सृजनात्मकता वाले ये सभी उद्देश्य है आपके। जब आपका प्रकरण चेंज होगा तब आपको परिवर्तित कर लिखना है। और जो भी आप सूत्र या फिर आप परिभाषा प्रयोग करें उसके सामने बिल्कुल ही सामने क्या लिखना है आपको,
नियमीकरण लिख देना है। तो ये परिभाषा थी, इसके बिल्कुल ही सामने क्या हो गया, या नियमीकरण लिख देना है। और जहां पर आप उदाहरण लिख रहे हो उसके बिल्कुल सामने ही शिक्षण बिंदु में आपको क्या लिख देना है, उदाहरण नाम लिख देना है, और सबसे पहला जो उदाहरण है वही नोट करना है। उदाहरण लिख देना है और उदाहरण के नीचे सबसे पहला उदाहरण है उसी को आपको शिक्षण बिंदु में भी लिख देना है। ये कंडीशन आपके पूरे लेसन में चलने वाली है। तो शायद आपको अभी तक ये इतना समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं आया है तो कमेंट कर आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपको नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका छात्राध्यापक क्रिया और या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया वाला। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या लिख देना है, विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में हम सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो बच्चे झट से आंसर दे पाएंगे कि उसे सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। तो बच्चे निराश होकर निरुत्तर देंगे, यानी बच्चों को पता नहीं होगा कक्षा ये 6 की हम बना रहे हैं या 7 की 8 की, कोई भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता। और इसी तरह से आप उसके बाद में लिखेंगे छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण, या फिर छात्राध्यापिका कथन, या फिर छात्राध्यापक कथन, या फिर छात्राध्यापक स्पष्टीकरण। ये एक लड़की की है इसलिए यहाँ पर छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और जैसे मैं, वह, तुम, आप, जो, उसका इत्यादि। और उसके बाद में आप उदाहरण लिखेंगे, और जो आपने ये परिभाषा लिखी है उसके बिल्कुल सामने आप लिख देंगे छात्र और छात्रा क्रिया में कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और उसके बिल्कुल सामने जो आपने परिभाषा लिखी है बिल्कुल उसके सामने ही आप ये ब्लैक बोर्ड पर आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड चिपका देंगे, और उसमें भी आप लिख देंगे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम, परिभाषा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम। ये आप लिख देंगे उदाहरण। और उसके बाद में आप की प्रक्रिया क्या रहेगी, उदाहरण लिखेंगे, सर्वनाम आपने अभी पढ़ाया है उसका उदाहरण लिखेंगे। सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर आपको सर्वनाम को अंडरलाइन कर देना है, वह। उदाहरण लिखेंगे कि अंकित परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है। नेक्स्ट आपका इसी तरह से उदाहरण हो जाएगा कि गंगा पवित्र नदी है, वह उत्तरी भारत में बहती है। इस तरह से आप अपने उदाहरण कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट पेज की ओर चलने लगेंगे। पेज नंबर नेक्स्ट आपका होगा इसमें आपने अभी तक सर्वनाम को पढ़ा दिया। उसके बाद में सर्वनाम के भेद आ जाएंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें आप छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, और यहाँ पर आपका इकाई या फिर प्रकरण है वो आपका चेंज हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम के भेद। और जब आप उसकी परिभाषा लिखेंगे तब तक उसके सामने ही शिक्षण बिंदु में आपको लिख देना है नियमीकरण, और उदाहरण लिखेंगे तब आपको वहाँ पर उदाहरण लिख देने हैं। इस तरह से आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद में आपके जो उद्देश्य हैं वो आपके चेंज होंगे, तो फिर आप लिखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, उसी तरह से लिखेंगे। और इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले ज्ञानात्मक में हो जाएगा छात्रों में सर्वनाम के भेदों की प्रत्याभिज्ञान करने की क्षमता है, और सेकंड लिखेंगे छात्रों में सर्वनाम के भेदों की प्रत्यास्मिश्रण की क्षमता है। और सेकंड आप बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में सर्वनाम के भेदों संबंधी उदाहरण देने की क्षमता है। बोधात्मक में सबसे पहला हो गया। उसके बाद में सेकंड आप लिखेंगे बोधात्मक में छात्रों में सर्वनाम के भेदों के वर्गीकरण की क्षमता है। इसी तरह से आप लिख देंगे। और उसके बाद में आपका कॉलम नंबर आ गया थर्ड, उसमें आपको होगा छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अध्यापिका क्रिया। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। पहले आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखेंगे जो शब्द संज्ञा शब्द पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वो सबसे पहले हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके जब आप उदाहरण लिखेंगे तब तक उसके सामने ही शिक्षण विदों में भी आपको उदाहरण नाम लेकर सबसे पहला उदाहरण आपको चिपका देना है। तो उदाहरण में आप लिखेंगे कि मैंने तुमसे कहा कि वह कल आएगा। तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। और उसके बाद में सेकंड आपका आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो उसमें आपको लिख देना है कि वक्ता लेखक जहां अपने लिए आप अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होते हैं। और उदाहरण में आप सबसे पहले लिखेंगे कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। और उसके बाद में आपका तीसरा नंबर का सर्वनाम आ गया, वो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। और उसमें आप लिखेंगे प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन शोर मचा रहा है, कौन है वो जो शोर मचा रहा है, कौन शोर मचा रहा है, इस तरह से आप लिख देंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम की जैसे ही आप परिभाषा लिखेंगे तुरंत
उसके सामने ही, बिल्कुल सामने ही शिक्षण बिंदु में आपको नियमीकरण लिख देना है। यहाँ पर देखिए, ये नज़र यहाँ पर गाड़ी है, अपनी नज़र यहाँ पर देखिए नियमीकरण। और जब भी आप लिखेंगे उदाहरण नाम, तो उसके बिल्कुल सामने ही उदाहरण आपको यहाँ पर भी लिख देना है शिक्षण बिंदु में। उसके बाद में आप देखिए तीसरा आपका, चौथा आपका कॉलम हो गया, 3 तो कंप्लीट हो गई, और चौथा आपका कॉलम आ गया, कौन सा आ गया, छात्र छात्रा अध्यापिका क्रिया वाला, छात्र छात्रा की क्रिया वाला आ गया। तो उसमें आपको लिख देना है, एक ही बात लिखनी है, छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और उसके बाद में ही आपको व्यवहार परिवर्तन, उसमें आपको यानी ब्लैक बोर्ड वाला है, उस कॉलम में आपको लिख देना है सर्वनाम के भेद लिखने हैं, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 वो भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद जैसे ही आप अपनी यहाँ पर उदाहरण लिखा था, छात्र अध्यापिका क्रिया में आपने उदाहरण लिखा था, तो उसके बिल्कुल सामने ही आप ब्लैक बोर्ड वाले में क्या लिखेंगे, एक उदाहरण लिख देंगे जो आपने यहाँ पर लिखा था, मैंने तुझसे कहा कि वह कल आएगा, इस तरह से। और निजवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण था उसमें निजवाचक सर्वनाम का यहाँ पर चिपका देना है उदाहरण, और उसी तरह से प्रश्नवाचक का था वो प्रश्नवाचक का भी उदाहरण आपको यहाँ पर चिपका देना है, सेम का सेम। तो अंडरस्टैंड आपको समझ में आया होगा इतना। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी लेसन प्लान कंप्लीट से मिलने वाले हैं, आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अपने 3 सर्वनाम देखे हैं। नेक्स्ट आपका सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे सर्वनाम। और आप सबसे पहले शिक्षण बिंदु में वही बात, नियमीकरण परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के सामने, बिल्कुल उदाहरण में आपको यहाँ पर उदाहरण लिख देना, नियमीकरण आपके जिस तरह से आप परिभाषा लिखेंगे तब, और उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण लिख देना है, और जिस तरह से परिभाषा लिखेंगे उसी के सामने नियमीकरण लिख देना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको उद्देश्य में क्या क्या लिख देना है। तो पहले आपने उद्देश्य 2 लिख दिए, ज्ञानात्मक और बोधात्मक। तीसरा आपका उद्देश्य हो गया अनुप्रयोग, इसमें अनुप्रयोग वाला भी आपको लिख देना है। इसमें आप सबसे पहले अनुप्रयोग में लिखेंगे कि छात्रों में सर्वनाम के भेदों पर तर्क करने की क्षमता है, और सेकंड अनुप्रयोग में लिखेंगे कि छात्रों में सर्वनाम के भेदों की परिकल्पना करने की क्षमता है। और थर्ड आप जो था आपका उद्देश्य हो जाएगा सृजनात्मकता। कौन सा होगा, सृजनात्मकता। उसमें आपको लिख देना है कि छात्रों में सर्वनाम के भेदों के विश्लेषण करने की क्षमता है। और सेकंड आपको सृजनात्मकता में लिख देना है उद्देश्य कि छात्रों में सर्वनाम के भेदों के मूल्यांकन की क्षमता है। इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाते हैं उद्देश्य। और उसके बाद में आपका कॉलम आ गया, आपका 3 हो गया कि छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया। इसमें आपको लिख देना है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद में आपको एक उदाहरण चिपका देना है कि जो कहा गया वही करो, जो कहा गया वही करो। उसके बाद में आपका 5वां सर्वनाम का भेद हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के में आपको लिख देना है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, क्या है, वह अच्छा लड़का। इस तरह से आपको उदाहरण चिपका देना है। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे कोई वहाँ खड़ा है। और उसके बाद में आपके बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद में आपके मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद में आपका गृह कार्य होगा। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल पर लाइक, तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद में आपको नेक्स्ट आपका होगा कॉलम, कौन सा है आप ही बता दीजिए, छात्र छात्रा क्रिया वाला हो जाएगा। उसमें आपको लिख देना है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अर्थ ग्रहण करेंगे, ये लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वाला जो आपका कॉलम है वहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड चिपका देना है कि उदाहरण में आपको लिख देना है कि जो कहा गया वही करो। ये सभी उदाहरण आपको लिख देने हैं सामने, बिल्कुल सामने ही व्यवहारगत परिवर्तन में आपको सभी लिख देने हैं। इस तरह से आप लिख देंगे, सभी देख लीजिए ध्यानपूर्वक, जूम कर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बोध प्रश्न में। सबसे यहीं पर बच्चों को दिक्कत आती है कि बोध प्रश्न में सबसे पहले आपका हो जाएगा सर्वनाम शब्द का अर्थ बताइए। तो हो जाएगा सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 भेद होते हैं। जो आपने पढ़ाया है उसमें से ही आपको प्रश्न पूछने होते हैं बोध प्रश्न में। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका मूल्यांकन प्रश्न आ जाएगी। तो मूल्यांकन प्रश्न में आपको सबसे पहला प्रश्न ये देखिए, धारदार प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द है, क्या है। सबसे पहले ऑप्शन होगा संज्ञा, सेकंड होगा सर्वनाम, थर्ड होगा विशेषण, और देह आपका हो जाएगा क्रिया। सबसे पहला आपका प्रश्न होता है मूल्यांकन प्रश्न में अवैध है यानी ऑप्शन वाला, उसके बाद में रिक्त स्थान वाला, उसके बाद में सत्य असत्य का, उसके बाद में एक छोटा प्रश्न, उसके बाद में छोटा आप 2 भी लिख सकते हैं, उसके बाद में आपका गृह कार्य होता है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन वाला तो हो गया कि, और सेकंड आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद टिक 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 होते हैं, यानी 3 4 5 कोई भी आप लिख सकते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद
होते हैं, ये आपको लिख देना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपका हो जाएगा, आपका अपना आप शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ये बात सत्य है या फिर असत्य है। आप ही कमेंट में भी बता दीजिए ये बात सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताइए, और आपका अपना आ गया गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य देंगे कि सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इस तरह से आपको लिख देना है। अगर आप अन्य प्रकरण पर लेसन देखना चाहते हैं तो जल्द ही जाइए और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पर आपको बहुत से लेसन प्लान मिलने वाले हैं।